क्या होगा जब साइंटिस्ट जीसस क्राइस्ट के डीएनए से उनका क्लोन बना देते हैं और उसके बाद जो होता है वो पूरी दुनिया को हिला देता है। ऐसा ही होता है हमारी आज की इस साई-फाई हॉरर मूवी में। एक दिन दुनिया इतनी आगे बढ़ जाती है कि बायोटेक्नोलॉजी लैब में साइंटिस्ट पैसा लेकर इतिहास के महान लोगों की क्लोन बनाने लगते हैं। कुछ अमीर लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा एंटोनियो विवाल्डी जैसा म्यूजिक जीनियस हो, गलीलियो गलीली जैसा वैज्ञानिक हो या माइकल एंजेलो जैसा कलाकार हो। लेकिन धीरे धीरे इंसान लालची हो जाता है और वो सोचता है क्यों ना खुद भगवान को ही बना लिया जाए। लेकिन इसी बीच एक पुरानी कहानी जिंदा हो जाती है। जब ल्यूसीफर ने स्वर्ग में बगावत की थी तो उसे हराया था आर्क एंजल माइकल ने और उसे एक जलते हुए उल्कापिंड की तरह नर्क में फेंक दिया गया, जंजीरों में जकड़ा हुआ हमेशा के लिए। लेकिन जाते जाते ल्यूसीफर ने कहा था मैं वापस आऊंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। सालों बाद धरती पर उसके भक्त उसी जगह मंदिर बना देते हैं और इंतजार करते हैं उसके लौटने का। अब एंट्री होती है हमारी मेन कैरेक्टर लॉरा मिल्टन, एक स्टूडेंट जो मानती है कि ना कोई भगवान है ना शैतान, सब इंसान के अंदर है। उसी समय एक म्यूजियम में एक बहुत रहस्यमयी चीज लाई जाती है, श्राउड ऑफ ट्यूरिन। कहा जाता है कि ये वही कफन है जिसमें जीसस क्राइस्ट को दफनाया गया था और जब वो दोबारा जिंदा हुए तो उनके शरीर की रोशनी इस कपड़े पर छप गई। लॉरा म्यूजियम जाती है जहां एक पादरी उसे ये सब समझा रहा होता है। वो कहता है दुनिया में बुराई है और उसे रोकने वाला सिर्फ माइकल है। लेकिन लॉरा हंस देती है। तभी कुछ अजीब होने लगता है। रात होते ही एक रहस्यमय आदमी चुपके से अंदर घुसता है, माइकल की मूर्ति से तलवार चुरा लेता है और अचानक हमला हो जाता है। गार्ड्स मारे जाते हैं, कफन का शीशा तोड़ दिया जाता है और एक एक करके सब खत्म होने लगते हैं। लॉरा ये सब देख लेती है और डर के मारे छुप जाती है, लेकिन वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। अब यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। मरता हुआ पादरी आखिरी सांस में माइकल को बुलाता है और अचानक एक चमकदार रोशनी आती है और उसका शरीर आर्कएंजल माइकल का वेसल बन जाता है। दूसरी तरफ एक सीक्रेट ऑक्शन में डॉक्टर लॉरेंट नाम का साइंटिस्ट दावा करता है कि वो डीएनए से महान लोगों को दोबारा पैदा कर सकता है और सबके सामने नया विवाल्डी, नया माइकल एंजेलो दिखाकर सबको हैरान कर देता है। लेकिन असली प्लान कुछ और है। वो लोग श्राउड ऑफ ट्यूरिन का इस्तेमाल करके जीसस का डीएनए निकालना चाहते हैं और फिर ल्यूसीफर के लिए एक परफेक्ट बॉडी बनाना चाहते हैं। अब लॉरा को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां पहले से ही कई लड़कियां जंजीरों में कैद हैं। सब डरी हुई हैं और किसी को नहीं पता उनके साथ क्या होने वाला है। और यहीं पर रुकते हैं। अब सोचो, अगर ल्यूसीफर सच में वापस आ गया तो क्या होगा? क्या माइकल उसे फिर से रोक पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान भगवान को बना सकता है या कुछ और ही बना देगा? अब तुम बताओ, अगर तुम्हें मौका मिले क्या तुम किसी महान इंसान का क्लोन बनाना चाहोगे या ये खतरनाक खेल है? कमेंट में जरूर बताना, मैं पढ़ता हूं सब। अब कहानी यहां से और खतरनाक मोड़ लेती है। कुछ आदमी अंदर आते हैं, लड़कियों का ब्लड टेस्ट करते हैं और लॉरा की फोटो खींचते हैं। उधर फादर मार्कोनी, या यूं कहें कि उनके शरीर में मौजूद आर्कएंजल माइकल गार्ड रूम की तरफ बढ़ते हैं जहां दो साधु मर्डर की वीडियो आराम से देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस मरे हुए आदमी को जिंदा देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। माइकल गुस्से में पूछता है कि कफन के रखवाले कहाँ थे और ये सब होने कैसे दिया। उसे बताया जाता है कि इस सब के पीछे एक सीक्रेट कल्ट है और वो लोग शैतान के गुर्गे हैं। और सबसे बड़ा झटका, वो इस समय सेंट माइकल असाइलम में हैं। बिना समय गवाए माइकल कार की चाबियां उठाता है और सीधे कार्डिनल के घर पहुंच जाता है। उधर डॉक्टर कफन से खून के निशानों से डीएनए निकाल रहा होता है। कार्डिनल बंदूक लेकर सामने आता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी आंखों में देखता है, उसे समझ आ जाता है ये मार्कोनी नहीं, कोई और है। वो माइकल को एक खौफनाक सच बताता है। ल्यूसीफर का एक किला है, उसके गुर्गे उसे वापस जिंदा करना चाहते हैं और धर्म ग्रंथों में लिखा है कि एक दिन शैतान अपनी जंजीरों से आजाद हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, उसे आजाद करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक रहस्यमयी औरत और एक अंडरग्राउंड मॉन्स्टर। और सबसे बड़ी बात, ल्यूसीफर को पूरी तरह आजाद सिर्फ माइकल या भगवान ही कर सकते हैं। अब असली प्लान सामने आता है। सदियों से शैतान के गुर्गे कुंवारी लड़कियों के शरीर इस्तेमाल करते आ रहे हैं ताकि ल्यूसीफर के लिए एक परफेक्ट बॉडी मिल सके।
लेकिन इंसानी शरीर बहुत कमजोर साबित होते हैं। लेकिन इतिहास में एक औरत ऐसी थी जिसने भगवान के बेटे को जन्म दिया, जीसस क्राइस्ट। और अब साइंस उसी डीएनए का इस्तेमाल करके शैतान के लिए रास्ता खोलने जा रही है। उधर कैद लड़कियां भागने का प्लान बना रही हैं और वहीं हमें पता चलता है लॉरा का पति और बेटा पहले ही मर चुके हैं। तभी मशीनें बीप करने लगती हैं। डीएनए एक्सट्रैक्शन सफल हो चुका है और उसी के साथ अंडरवर्ल्ड की दीवारें टूटने लगती हैं। मतलब ल्यूसिफर की रिहाई शुरू हो चुकी है। डॉक्टर बताता है लॉरा का शरीर सभी पैरामीटर्स से परफेक्टली मैच करता है, यानी वही चुनी गई है। लड़कियां अटेंडेंट पर हमला करती हैं। लगता है वो भाग जाएंगी, लेकिन एक और ग्रुप आ जाता है और सबको वापस पकड़ लिया जाता है। अब जो होता है वो बेहद डरावना है। लड़कियों को टेबल पर लिटाया जाता है और जबरदस्ती उनके शरीर में फर्टिलाइज्ड एग्स इंजेक्ट किए जाते हैं। लिज लॉरा से कहती है कि सह लो, क्योंकि ल्यूसिफर तुम्हें जरूर पसंद करेगा। दूसरी तरफ माइकल किले के एंट्रेंस तक पहुंचता है। कार्डिनल उसे चेतावनी देता है कि आगे एक मॉन्स्टर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसी समय 2 प्रेग्नेंट लड़कियों को खंभे से बांधा जाता है और एक भयानक मॉन्स्टर उन्हें पकड़कर अंडरवर्ल्ड के गेटवे तक ले जाता है। नीचे ल्यूसिफर खुद इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही लड़कियां आती हैं, वो एक चमकदार धारा बनकर उनकी तरफ दौड़ता है। पहली लड़की में घुसता है, लेकिन उसका शरीर फेल हो जाता है और वो मर जाती है। फिर वही चमकती हुई चीज लॉरा के शरीर में घुस जाती है। अब लॉरा चुनी जा चुकी है। उसे एक कांच के पिंजरे में रखा जाता है और बताया जाता है कि तुम्हारा बच्चा नया जीसस होगा। उधर माइकल चुपके से किले में घुसता है, गार्ड की यूनिफॉर्म पहनता है, कफन ढूंढता है और लॉरा को ढूंढने निकल पड़ता है। वो लैब में आग लगा देता है और आखिरकार लॉरा तक पहुंच जाता है। लेकिन लॉरा उसे पहचान नहीं पाती और डरकर भाग जाती है। माइकल उसे पकड़ता है और सच बताता है कि मैं कौन हूं और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी लिस को पता चलता है कफन गायब है और वो गुस्से में चिल्लाती है, लॉरा को हर हाल में पकड़ो। पीछा शुरू हो जाता है। माइकल और लॉरा भागते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। माइकल उससे लड़ता है, लेकिन उसी दौरान गार्ड लॉरा को पकड़ लेते हैं। अब हालात और खराब हो जाते हैं। माइकल को पकड़कर चेन से बांध दिया जाता है और लॉरा को बिस्तर से बांध दिया जाता है। लेकिन माइकल अपनी पूरी ताकत लगाता है और चेन तोड़कर खुद को आजाद कर लेता है। उधर गार्ड कफन ढूंढ रहे होते हैं और मॉन्स्टर माइकल को अंडरवर्ल्ड में उतरते हुए देख लेता है। नीचे पहुंचते ही कैद आत्माएं उस पर हमला करती हैं और उसे पता चलता है ल्यूसिफर अब आजाद हो चुका है और उसकी तलवार भी गायब है। तभी लालच का दानव मैमन उसके सामने आता है और हंसते हुए कहता है, अब गेट बंद हो जाएगा और ल्यूसिफर की जगह तुम यहीं फंसे रहोगे। वो माइकल का मजाक उड़ाता है कि उसने नश्वर शरीर में आकर गलती कर दी और फिर ल्यूसिफर की तलवार से माइकल को चट्टान से बांध दिया जाता है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। तुम बताओ, अगर माइकल ही फंस गया तो अब ल्यूसिफर को कौन रोकेगा और लॉरा के अंदर जो है वो सच में जीसस बनेगा या कुछ और? इस बीच इधर लॉरा अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे को देखती है, लेकिन तभी वो बच्चा अचानक उसका नाम पुकारता है। लॉरा डर कर उठती है और सामने खड़ी होती है लिज। लिज मुस्कुराते हुए बताती है, एक बहादुर योद्धा था और एक जालिम शासक। दोनों बराबर थे, लेकिन जालिम चाहता था कि योद्धा उसका गुलाम बन जाए, और जब उसने मना किया, युद्ध शुरू हो गया। लॉरा गुस्से में उस राक्षस को गाली देती है और तुरंत उसे थप्पड़ पड़ता है। लिज कहती है, तुम्हारा शरीर बदल रहा है दिव्य बच्चे के लिए, लेकिन लॉरा साफ मना कर देती है, मैं किसी अजीब समझ से बाहर चीज की मां नहीं बनना चाहती। दूसरी तरफ लूसीफर के कुछ अनुयायी आर्कएंजल माइकल के पास आते हैं। कसम खाते हैं, एक को बचाओगे तो सबको बचाओगे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो खुद माइकल है, वो सबूत मांगते हैं और माइकल कहता है, मुझे मेरी तलवार चाहिए। तभी राक्षस हमला कर देते हैं और सब लोग भाग जाते हैं। उधर लूसीफर फिर से लॉरा के अंदर आता है और उससे बात करता है, मुझे जन्म दे दो, फिर तुम जो चाहो कर सकती हो, यहाँ तक कि लिज को भी मार सकती हो। लॉरा शांत हो जाती है और खुद को बच्चे को गोद में लिए देखती है, लेकिन अचानक एक दिन वो खुद को आजाद कर लेती है, गार्ड्स को बुरी तरह घायल करती है और भाग निकलती है। जब वो अपने किए का अंजाम देखती है, वो खुद डर जाती है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो किसी तरह एक वेयरहाउस तक पहुंचती है, खुद को अंदर बंद करती है और क्लोरीन पी लेती है, लेकिन लिज उसे ढूंढ लेती है और कहती है, जल्द ही लूसीफर तुम्हें पूरी तरह खा जाएगा। तभी लॉरा को अचानक भयानक ताकत मिलती है। वो लिज को पकड़ लेती है और अपने पेट का सारा जहर उस पर उगल देती है।
अब लॉरा के शरीर से ही लूसीफर बोलना शुरू कर देता है, जैसे ही मैं पैदा हूं, इस औरत को मार देना और हर उस इंसान को खत्म कर देना जिसे सच्चाई पता है। लॉरा को काबू में करने के लिए उसे कांच के ताबूत में कैद कर दिया जाता है। उधर लूसीफर अंडरवर्ल्ड लौटता है, जहां वो माइकल का मजाक उड़ाता है। वो एक डील ऑफर करता है, हम साथ आ जाएं तो कोई हमें हरा नहीं सकता, लेकिन माइकल मना कर देता है। लूसीफर हंसते हुए कहता है, धन्यवाद मेरे नए घर के लिए, जीसस का शरीर अब मेरा होगा। और ये कहकर वो वहां से उड़ जाता है। लेकिन यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। माइकल को अचानक एहसास होता है कि ये सब वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। ये शैतान का प्लान नहीं, ये भगवान की योजना है। लॉरा शैतान का वेसल नहीं, वो जन्म देगी जीसस क्राइस्ट को। माइकल मदद मांगता है। 2 आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी तलवार लाते हैं और माइकल आजाद हो जाता है। वो राक्षसों को भगा देता है और वादा करता है, मैं लौटूंगा। माइकल धरती पर वापस आता है, कफन ढूंढता है और लॉरा के ताबूत तक पहुंचता है। लेकिन लॉरा अब बदल चुकी है। वो माइकल पर हमला कर देती है, उसे जमीन पर गिरा देती है और कहती है पानी टूट चुका है। दर्द से तड़पते हुए माइकल उसे समझाने की कोशिश करता है, ये बच्चा बुरा नहीं है, यही लूसीफर को हराएगा। लेकिन लॉरा गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेती है। माइकल अपनी आखिरी सांस में कहता है, अच्छाई हमेशा बुराई से मजबूत होती है। और फिर लॉरा सब कुछ तबाह करना शुरू कर देती है। तभी जन्म शुरू हो जाता है। आंगन में शैतान के फॉलोअर्स इकट्ठा होते हैं। लिज बच्चे को लेकर आती है। लॉरा को कुएं में फेंक दिया जाता है और एक मॉन्स्टर हथियार लेकर सबको मारना शुरू कर देता है। उसी वक्त माइकल को होश आता है। वो आंगन में पहुंचता है। डॉक्टर बच्चे को चूमता है और तुरंत मारा जाता है। लिज बच्चे को लेकर भागती है और माइकल लॉरा को ढूंढता है। लॉरा किसी तरह कुएं से बाहर निकलती है। माइकल उसे बचा लेता है। दोनों कार तक पहुंचते हैं और लॉरा अपने बच्चे को उठाती है। माइकल कहता है, ये भगवान है जिसने तुम्हें चुना। वो लॉरा से कहता है, कार्डिनल को ढूंढो, और खुद अंडरवर्ल्ड के दरवाजे बंद करने चला जाता है। लेकिन राक्षस उसे रोक देता है और दरवाजा फिर से खोल देता है। तभी माइकल उन विस्फोटकों को उड़ा देता है। पूरा महल धमाके में उड़ जाता है। कुछ समय बाद कार्डिनल और लॉरा बच्चे को लेकर मंदिर पहुंचते हैं और कफन वापस कर देते हैं। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, आर्कएंजल माइकल सीधे अंडरवर्ल्ड में उतरता है और वहां उन सभी लोगों को आजाद कराता है जो उस पर विश्वास करते थे। थोड़ी देर बाद एक शांत सा सीन, जंगल के बीच, जहां लॉरा, कार्डिनल और एक बड़ा हो चुका लड़का साथ चल रहे होते हैं। लेकिन तभी दूर खड़ी लिज उन्हें देख रही होती है। वो धीरे से कहती है, लूसीफर। लड़का रुकता है, धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है और तभी उसकी नाक से एक गहरा काला जेट निकलता है और फिर वो बिना कुछ बोले वापस मुड़ जाता है। और यहीं पर फिल्म तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या वो बच्चा सच में जीसस क्राइस्ट था, या फिर लूसीफर का कोई नया रूप, या दोनों का कुछ ऐसा मिश्रण जिसे इंसान समझ ही नहीं सकता। ये फिल्म सिर्फ अच्छाई और बुराई की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि जब साइंस और फेथ टकराते हैं तो नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, वो बच्चा कौन था? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना, क्योंकि इस फिल्म का सच शायद हर किसी के लिए अलग है। और अगर तुम्हें ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।